समुद्र की गहराइयों में अंधेरा। प्रोफेसर दुर्गा राव मरीन जियोलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट है और जेद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनसे दर्ज झेल आयात पर तबसीरा करने को कहा गया। कुरान चैप्टर नंबर 24 सुराह नूर वर्स नंबर 40। या फिर उन अमाल की मिसाल ऐसी हैं जैसे किसी गहरे समुंदर में फैला हुए अंधेरा कि समुंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल गर्ज, ऊपर तले अंधेरा ही अंधेरा। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को रब ही नूर अता ना करे उसके नसीब में कोई नूर नहीं। प्रोफेसर राव ने कहा कि साइंटिस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से इस बात का पुष्टि कर पाए हैं कि समुद्र की गहराई में अंधेरा है। इंसान पानी के नीचे 20 से 30 मीटर तक बिना सहायता यानी मदद के गोता लगाने में असमर्थ है और 200 मीटर से ज्यादा गहराई में गहरे समुद्री इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते हैं। यह आयत तमाम समुद्रों की तरफ इशारा नहीं करती, क्योंकि हर समुद्र को एक दूसरे पर अंधेरे जमा होने के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। इससे मुराद खास तौर पर गहरे समुद्र या गहरे महासागरों की तरफ है। जैसा कि कुरान कहता है, बड़े गहरे समुद्रों में अंधेरा। गहरे समुद्र में ये परतदार अंधेरा 2 कारणों का परिणाम है। पहला, रोशनी की किरण 7 रंगों से बनी होती है। यह 7 रंग है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पानी से टकराने पर रोशनी की किरण अपवर्तन से गुजरती है। पानी के ऊपर 10 से 15 मीटर लाल रंग सोख लेता है। इसलिए अगर कोई डाइवर यानी गोताखोर 25 मीटर पानी में डूबा हो और घायल हो जाए तो वह अपने खून का लाल रंग नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाल रंग इस गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरह ऑरेंज किरणें 30 से 50 मीटर, पीली 50 से 100 मीटर, हरी 100 से 200 मीटर और आखिरी में नीली 200 मीटर से आगे, और वायलेट और इंडिगो 200 मीटर ऊपर अवशोषित हो जाती है। एक के बाद एक रंग के लगातार गायब होने की वजह से समुद्र धीरे धीरे गहरा होता जाता है, यानी रोशनी की परतों में अंधेरा छा जाता है। 1000 मीटर की गहराई से नीचे पूरा अंधेरा होता है। दूसरा, सूरज की किरणें बादलों द्वारा ऑब्जॉर्ब्ड कर ली जाती है, जो बादलों में प्रकाश यानी रोशनी की किरणों को बिखेर देती है और इस तरह बादलों के नीचे अंधेरे की एक परत बन जाती है। ये अंधेरे की पहली परत है। जब प्रकाश की किरणें समुद्र की सतह पर पहुंचती है तो वे लहरों की सतह से परिवर्तित होकर उसे चमकदार बना देती है। इसीलिए लहरें ही रोशनी यानी प्रकाश को परावर्तित करती हैं और अंधेरे का सबब बनती है। अपवर्तित प्रकाश समुद्र की गहराई में प्रवेश करता है। इसीलिए महासागरों के 2 पार्ट्स है, रोशनी और गर्मी की खुसूसियत वाली सतह और गहराई जिसकी खुसूसियत तारीकी है। सतह समुद्र के गहरे हिस्से से लहरों के जरिए अलग हो जाती है। इंटरनल वेव समुद्रों और महासागरों के गहरे पानी को ढक लेती है, क्योंकि गहरे पानी की डेंसिटी उनके ऊपर के पानी से ज्यादा होती है। इंटरनल वेव्स के नीचे अंधेरा शुरू होता है। समुद्र की गहराई में मछलियां भी नहीं देख सकती, उनकी रोशनी का वाहिद जरिया उनके अपने जिस्म से है। कुरान में सही उल्लेख किया, एक विशाल गहरे समुद्र में अंधकार जो लहरों से घिरा हुआ है और ऊपर से लहरें ही लहरें हैं। दूसरे शब्दों में इन वेव्स के ऊपर और भी तरह की वेव्स है, यानी वह जो समुद्र की सतह पर पाई जाती है। कुरान की आयत आगे कहती है, काले बादलों के ऊपर अंधेरों की गहराई एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि समझाया गया है। यह बादल एक के ऊपर एक अवरोध है जो विभिन्न स्तरों पर रंगों को अवशोषित करके अंधकार की वजह बनते हैं। दुर्गा राव ने कंक्लूजन देते हुए कहा, 1400 साल पहले एक नॉर्मल इंसान इस फेनोमेनन को इतनी डिटेल में नहीं समझा सकता था। इस तरह यह इंफॉर्मेशन किसी सुपरनैचुरल सोर्स से आई है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक और शेयर करना न भूलें।